हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 65, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो किसने जारी किए थे? हिंद यूनान, जिन्हें इंडो यूनानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, बराहमीर कौन था? बराहमीर गुप्तकालीन महागणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य था। कौन था बराहमीर? गुप्तकाल का महान गणितज्ञ था और ज्योतिषाचार्य था। नेक्स्ट है 67, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। उड़ीसा से 30 किलोमीटर दूर है ये मंदिर और इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है हमारा 68, चोलों के शासन काल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो जनपद को नाडु कहते थे और गांव को कुर्रम कहते थे। नेक्स्ट है हमारा 69, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत में। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा भी गया था। फिर बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये आपका अति लघु में भी पूछ सकते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या है? उन्होंने ज़कात का अर्थ क्या बताया? अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही ज़कात है। जो अपनी वार्षिक कमाई है उसका 2.5% जो दान करा जाता उसे ही उन्होंने ज़कात बताया था। नेक्स्ट है हमारा 71, पृथ्वी की भूपट्टी के नीचे अर्ध स्तर में 3 परतें कौन सी होती हैं? तो सियोल, सीमा, निफे, ये 3 परतें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72, आग्नेय शैल की विशेषता बताइए। तो ये क्या क्या विशेषता इनकी? नंबर 1 है, ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। इनमें कोई जीव जंतु नहीं होते हैं और वनस्पतियाँ भी नहीं पाई जाती हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। थर्ड है, ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। ये बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं। और फोर्थ है, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। कठोर होती हैं, इसमें कोई परतें नहीं होती हैं, रवेदार होती हैं और इसमें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होती हैं। इसमें कोई जीव जंतु या वनस्पति नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत तथा बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है। जो पवन द्वारा जो रेत होती है और बालू के निक्षेप से जो टीले बन जाती हैं उन्हें ही हम बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। इन स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर, तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाती हैं? सागरीय तटीय भागों में, झीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर जो प्रवाहित होने वाली सरिताओं मतलब नदियाँ जो होती हैं उनके बाढ़ के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिस्ट्रल तथा बिलजर्ड किस प्रकार की हवाएं होती हैं? मिस्ट्रल यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती है। और विलजर्ड या जिसे हिम झंझावत के नाम से भी जानते हैं, ये बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवा है
और रूस के टुंडा प्रदेश एवं साइबेरिया में बिलजार्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान है। तो जो मिस्टल होती है ये ठंडी हवाएं होती हैं जो रोन नदी की घाटी से बहकर चलती हैं, और जो बिलजार्ड जो होती हैं वो बर्फ के कणों से बनी हुई हवाएं होती हैं जो रूस के टुंडा प्रदेश एवं साइबेरिया में बिलजार्ड का स्थानीय नाम क्रमशः पुर्गा व बुरान में है। नेक्स्ट है हमारा 76। संविधान सभा कब बनाई गई, इसमें कुल कितने लोग थे। तो संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी वो 389 निर्धारित की गई थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से थे, और शेष जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। इस संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता था। भारत का भी अपना पृथक संविधान है जिसे संविधान निर्माती सभा ने तैयार किया था। एक संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। संविधान सभा का अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है इन्हें केवल 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। तो ये भी आ सकता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है हमारा 77। पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं। पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिनमें राज्य की निगाह में सभी पंथ धर्म समान होते हैं। मतलब पंथ निरपेक्ष राज्य वो होता है जहाँ धर्म में भेदभाव नहीं होता है, सभी धर्म एक समान माने जाते हैं। नेक्स्ट है 78। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। रघुवंश महाकाव्य और विज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है 79। गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखो। तो गुप्तकालीन चित्रकला कहाँ पे होती है, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 80। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नाम उल्लेख कीजिए। राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। बाण के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए किया गया। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया गया, मतलब कोई भी सर्वमान्य मत नहीं मिला है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। सबसे पहला विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे इतिहासकार कर्नल टॉड ने अग्निकुंड वाली अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया। उनका मत है कि राजपूत सिथियन या शंकों के वंशज थे जो 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था। चूंकि वे शासन का काम करते थे, यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतः उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में भी रखा और वे राजपूत भी कहलाए। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि ये राजपूतों को विदेशी बताया है, विदेशी बताया। इनके अनुसार 6वीं शताब्दी में ये भारत में प्रविष्ट हुए थे और विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे थे तो उन्हें अग्नि संस्कार के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था और वे शासन का भी काम करने लगे थे। और जो शासन का काम करते थे वो क्षत्रिय लोग करते थे, इसीलिए इन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में भी रखा गया और ये राजपूत भी कहलाए। नेक्स्ट है अग्निकुंड का सिद्धांत। दूसरा है अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यह कुंड था जिसमें परमार
प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाए। कौन से 4 वंश अग्निवादी कहलाए? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इन 4 वंशों को अग्निवादी कहलाए थे। किसके ग्रंथ के आधार पर? पृथ्वीरासों के आधार पर। इन जातियों से संबंधित कुछ प्रमाणों से इन संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। अब 2 सिद्धांत बताए गए, पहला अग्निकुंड का सिद्धांत और दूसरा विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा 81। भोज किस वंश के राजा थे? भोज परमार वंश के राजा थे। उनकी राजधानी धारा नगरी थी। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। नेक्स्ट है 83। खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा 84। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखने हैं। तो रामानुजाचार्य, रामानंद और गुरु नानक कबीर। 4 दे रखे हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 85। जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है जब लंबे समय से एक ही प्रकार का मौसम बना रहता है तो उसे उस जगह की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है वहाँ जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। नेक्स्ट है हमारा 86। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां भी पूछ सकता है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज के अति लघु प्रश्नों का पार्ट 3 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे कि वो लोग भी इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को और भी बेहतर बना सकें। और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।